हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस 12 करवाने वाला हूं, जो कि ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर और उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और दोस्तों, इस टेस्ट की खासियत यह है कि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं। और दोस्तों, ये जो टेस्ट है ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ या तो ऑफलाइन आके यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं या फिर जो उनका बैच खरीदे हुए हैं बिहार पुलिस का, उन्हीं के पास टेस्ट आता है ये वाला। तो इससे भी ये मतलब है कि प्रश्न यहाँ से आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो चलिए बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, उत्तीर्ण हेतु आवश्यक अंक 40% है। दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न यहाँ पर सॉल्व नहीं होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 720 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है दूसरा, भी मैथ का ही प्रश्न है। दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अनुपात एक्स। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है दोस्तों तीसरा प्रश्न है, ये भी है मैथ का ही प्रश्न। तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है चौथा, ये भी मैथ का ही प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छठा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है 7 नंबर, जो इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न, ये भी मैथ का ही प्रश्न है, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न 9 नंबर, और 9 नंबर भी मैथ का ही प्रश्न है, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर भी मैथ का ही प्रश्न है, तो 10 का एक थैली में नीले एवं लाल गेंदे का संख्या के अनुपात या प्रायिकता का प्रश्न है, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पंचविंश एवं षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित है। यानी कि पंचविंश एवं षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद से संबंधित है। दोस्तों रोशन आनंद सर के द्वारा जो मैथ मतलब ये प्रश्न तैयार किया हुआ रहता है बिहार पुलिस के लिए या दरोगा के लिए, इस बार आप लोग पता ही होगा दरोगा में उनका सबसे ज़्यादा रिजल्ट रहा, 300+ स्टूडेंट का रिजल्ट रहा। तो उनके द्वारा जो प्रश्न तैयार किया हुआ रहता है बहुत ही मतलब अंदर गहराइयों के साथ पहुँच प्रश्न तैयार किया हुआ रहता है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ प्रश्न आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था। यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। दोस्तों आगे प्रश्न निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होलकर ने सहायक संधि मतलब स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है किसने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। किसने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बेलूपपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलूपपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो कहाँ में किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में किया था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों आगे प्रश्न कि विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापना किस शासक ने की थी। यानी कि विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल किए थे। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न, नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश के नींव किसने रखी थी।
नेपाल में वैश्व ठाकुरी वंश की नींव किसने रखी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अंशु वर्मन रखे थे, अंशु वर्मन नींव रखे थे। दोस्तों आगे प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ द मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की? किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स फूरियर ने। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ तो उसे कहाँ निर्वासित किया गया? नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ तो उसे कहाँ निर्वासित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित किया गया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में मिले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि सामान्य मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18% होती है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि बंधन ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे कहते हैं। दोस्तों 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकारक कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया कर सोडामाइड बनाता है? दोस्तों 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया के साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है कि विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। दोस्तों 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाइरोल है। दोस्तों आगे प्रश्न है, किसे सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? दोस्तों 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन को माना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि टेफ्लॉन का एक कलक होता है। दोस्तों 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, वाक्य में अशुद्धि है। दोस्तों 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपयुक्त शब्द संबंधी जो है इसमें अशुद्धि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है? दोस्तों 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि काल की रचना है। पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है? तो आदि काल की रचना है। दोस्तों आगे प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किए। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? दोस्तों 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौजी बोली आती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि तीन बेर खाती इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 236 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हरिपट कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिपट कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि वीर रस का अस्थाई भाव है, वीर रस का अस्थाई भाव है। दोस्तों 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्साह है, उत्साह है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? दोस्तों 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाला जो है उपस्थित नहीं है, अम्बाला अवस्थित नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी सिकराना व त्यूर नदी के संगम से बनी है? निम्न में से कौन सी नदी सिकराना व त्यूर नदी के संगम से बनी है? दोस्तों 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है, कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला एक देश का एकमात्र राज्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसे सुरमा कहा जाता है? निम्न में से किसे सुरमा कहा जाता है? दोस्तों 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीमनी को सुरमा कहा जाता है, एंटीमनी को सुरमा कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 243 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लेमेंटियर, जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना घटित होता है? यानी कि वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना घटित होता है? दोस्तों 44 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल, आयन मंडल। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है, बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है। 245 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? दोस्तों 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, गया जिले में, गया जिले में। दोस्तों ये प्रश्न 2 बार सेट में आ चुका है, तो प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है, तो इसलिए इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? त्रिपुरा और बांग्लादेश की बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? 247 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जीरो लाइन कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है। 248 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाइलेकाइड में, थाइलेकाइड में होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं। दोस्तों 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है। दोस्तों 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फाइकोसाइनिन है, फाइकोसाइनिन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है। दोस्तों 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हीमैटिन है, हीमैटिन है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पीत का पीएच मान होता है, पीत का पीएच मान होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7.7 होता है, 7.7 होता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना कहलाता है, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना कहलाता है। दोस्तों 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेनार्की कहलाता है, मेनार्की कहलाता है, मेनार्की कहलाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सीजोफ्रेनिया क्या है? सीजोफ्रेनिया क्या है? दोस्तों 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मानसिक रोग है, एक मानसिक रोग है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि अ ड्रॉबैक यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन वुमेन इज कॉल्ड। दोस्तों 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, वुमेनिस, वुमेनिस इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है
वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड। दोस्तों 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी ओमनीसेंट, ओमनीसेंट इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि रीड द सेंटेंस गिवन द बिलो एंड फाइंड द एरर इफ एनी। ही रिटर्नड बैक फ्रॉम मुंबई नो एरर। तो क्या होगा दोस्तों? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बैक फ्रॉम, बैक फ्रॉम। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड अ डिस्पीरियट अटेम्प्ट, अ डिस्पीरियट अटेम्प्ट। दोस्तों 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न की चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, शूट द डोर, शूट द डोर। दोस्तों 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेट द डोर बी शूट, लेट द डोर बी शूट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड। दोस्तों 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इंडलेस, इंडलेस यानी कि ग्रीड इज इंडलेस बट लाइफ इज नॉट। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमसे यह किसने कहा, तुमसे यह किसने कहा, इसका ट्रांसलेट करना है दोस्तों। तो 62 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हु सेड दिस टू यू, हु सेड दिस टू यू। तुमसे यह किसने कहा, हु सेड दिस टू यू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्लेवर इज। दोस्तों 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कनिंग, कनिंग। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 तथा 21, अनुच्छेद 20 तथा 21। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देने की व्यवस्था किस देश में ली गई है। भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है। दोस्तों 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 65 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कनाडा से ली गई, कनाडा से ली गई। दोस्तों अगला प्रश्न है कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है। दोस्तों 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से लाया गया, ब्रिटेन से लाया गया। दोस्तों आगे बढ़ता है, आगे प्रश्न है किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बी.एन. राव, बी.एन. राव कहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। दोस्तों 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में रखा गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। दोस्तों 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भाग 18 में, भाग 18 में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर राजस्थान में किए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। दोस्तों 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। दोस्तों 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कुणाल उत्तर की ओर। दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है, 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 75 नंबर रोहन कक्षा में ऊपर से दोस्तों अभी जो हो वही रीजनिंग का रैंकिंग का प्रश्न है। तो दोस्तों 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि कथन, तो कथन तर्क वाला प्रश्न दोस्तों। तो 76 का उत्तर जो हो जाएगा 76 का दोस्तों 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है, केवल एक सही है दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि एक घड़ी में 11:21 मिनट हो रहा है, क्लॉक का प्रश्न है। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न दिए गए 4 विकल्पों में से विषम को चुने दोस्तों। 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औजार इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्न से प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई का सूत्र कौन, निम्न से प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई का सूत्र कौन है दोस्तों। 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही सूत्र है, ऊंचाई का सूत्र है दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि सेकाई करने में प्रयुक्त किरणें हैं, सेकाई करने में प्रयुक्त किरणें हैं दोस्तों। 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। 81 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, और 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं जब, आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं जब दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स प्लैंक ने किया, मैक्स प्लैंक ने किया था दोस्तों। आगे प्रश्न है जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति के तथा परम ताप T के बीच संबंध होता है दोस्तों। 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के समानुपाती 1/T इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं, किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं 285 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हिग्स बोसॉन को, हिग्स बोसॉन को। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि धन किरणों के संदर्भ में असत्य कथन है, धन किरणों के संदर्भ में असत्य कथन है दोस्तों। 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव नहीं डालती, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव नहीं डालते, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न कि रऊफ लोकप्रिय नृत्य है, रऊफ लोकप्रिय नृत्य है तो कहाँ का है दोस्तों। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का दोस्तों। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है 289 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया दोस्तों। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने किया, दादा भाई नौरोजी ने किए दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इस भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, लखनऊ में दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई दोस्तों। 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोर्ट ग्लास्टर में, फोर्ट ग्लास्टर में दोस्तों। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों। 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1948 में की गई थी, 1948 में की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से, मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हथकरघा के विकास, हथकरघा के विकास क्षेत्र से है दोस्तों। आगे प्रश्न है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ है जो किया गया था वर्ष कौन सा वर्ष था। तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1975, वर्ष 1975 दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है,
भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? दोस्तों 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2030 तक रखा है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया में किया गया। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं? हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं? दोस्तों 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार का है। बिहार का है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन है? दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन है? दोस्तों 99 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल है। केरल है, बहुत शिक्षित है वहाँ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉस एंजिलस में किया जाएगा। फ्रांस, लॉस एंजिलस में किया जाएगा, जो कि फ्रांस में है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।